नमस्ते छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं के सप्तमः पाठः विश्वभारतीयम् इस पाठ का वाचन करेंगे और इसके हिंदी अनुवाद को समझेंगे। विश्वभारतीयम् का तात्पर्य है भारत की वाणी अर्थात भारत की विश्व की भाषा। संस्कृत भाषा अत्यंत प्राचीन भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है और इसके अंदर हमारे पूर्वजों का जो ज्ञान है वो इसके अंदर निहित है। संस्कृत भाषा के संबंध में हमारे प्रसिद्ध साहित्यकार, हमारे प्रसिद्ध विद्वान, हमारे प्रसिद्ध राजनेता और साथ में विभिन्न धर्मों के मानने वाले और विदेशी विद्वानों का संस्कृत भाषा के संबंध में क्या मत है, क्या मंतव्य है, यह हम इस पाठ के माध्यम से जान सकेंगे। आचार्यः भौ छात्राः ध्यानेन शृण्वन्तु। आचार्य कह रहे हैं, भौ छात्रा, अरे छात्रों, ध्यानेन शृण्वन्तु, ध्यान से सुनो। वयम संस्कृतं पठामः, लिखामः, वदामः, किंचित् महत्त्वमपि जानीमः, किन्तु संस्कृतस्य विषये भारतीयाः वैदेशिकाः विद्वांसः किं कथयन्ति भवन्तः जानन्ति वा? हम संस्कृतम पठामः, संस्कृत पढ़ते हैं, लिखामः, लिखते हैं, वदामः, बोलते हैं, किंचित महत्वम अपि जानीमः, और उसका कुछ महत्व भी जानते हैं, किंतु संस्कृतस्य विषये भारतीयाः वैदेशिकाः विद्वांसः किं कथयन्ति भवन्तः जानन्ति वा? परंतु संस्कृतस्य, संस्कृत के विषय में भारतीयाः, भारतीय, वैदेशिकाः, विदेशी, विद्वांसः, विद्वान, किं कथयन्ति, क्या कहते हैं, भवन्तः जानन्ति वा, क्या आप जानते हैं? सर्वे छात्राः आचार्य न जानीमः, सभी छात्र कहते हैं हे आचार्य नहीं जानते हैं। आचार्य तर्हि अद्य संस्कृत विषये मूर्धन्य विदुषां प्रसिद्ध राजनेत्रीणां वैदेशिकानां विचाराणां चर्चां कुर्मः। तरही तो अद्य आज संस्कृत विषये, संस्कृत के विषय में मूर्धन्य विदुषां प्रसिद्ध विद्वानों के, प्रसिद्ध राजनेत्रीणाम, प्रसिद्ध राजनेताओं के, वैदेशिकानाम, विदेशियों के विचाराणाम, विचारों पर चर्चां कुर्मः, चर्चा करते हैं। तो आज संस्कृत के विषय में मूर्धन्य विद्वानों, प्रसिद्ध राजनेताओं, विदेशियों के विचारों पर चर्चा करते हैं। दिशा आचार्य के भारतीयाः विद्वांसः संस्कृत विषये उक्तवन्तः। दिशा कहती है आचार्य, के भारतीयाः, किन किन भारतीयों के, किन किन भारतीय विद्वानों के संस्कृत विषय में उक्तवन्तः, विचार क्या हैं, कौन कौन भारतीय विद्वानों के संस्कृत विषय में क्या विचार हैं? आचार्य नैके विद्वांसः राजनेतारः साहित्यकाराश्च संस्कृतस्य महत्वं प्रतिपादितवन्तः। आचार्य कह रहे हैं, नैके विद्वांस, अनेक विद्वान, राजनेता, साहित्यकार संस्कृत के महत्व को प्रतिपादित करते हैं।
अनेक विद्वानों ने, राजनेताओं ने, साहित्यकारों ने संस्कृत के महत्व को प्रतिपादित किया है। भारतीयेषु महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद प्रभृतयः तथा च वैदेशिकेषु मैक्स मूलर, मैकडॉनल, वेबर, विलियम बॉब, हीरेन प्रभृतयः उल्लेखनीयाः। भारतीयेषु, भारतीयों में, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद आदि तथा विदेशियों में मैक्स मूलर, मैकडॉनल, वेबर, विलियम बॉब, हीरेन आदि उल्लेखनीय है। मृदुलः आचार्य महात्मा गांधी संस्कृत विषये किमुक्तवान्। हे आचार्य, महात्मा गांधी संस्कृत के विषय में क्या कहते हैं? आचार्य महात्मा गांधी अवदत् यत् संस्कृतम् अस्माकं भारतीय भाषाभ्यः गंगा नदी अस्ति। महात्मा गांधी ने कहा कि संस्कृतम, संस्कृत, अस्माकं, हमारी, भारतीय भाषाभ्यः, भारतीय भाषाओं के लिए गंगा नदी अस्ति, गंगा नदी है। महात्मा गांधी ने कहा कि संस्कृत हमारी भारतीय भाषाओं के लिए गंगा नदी है। अहम चिंतयामि यदि संस्कृत गंगा शुष्का भवेत् तर्हि सर्वाः अपि भाषा सारहीनाः स्युः। अहम, मैं, चिंतयामि, चिंता करता हूँ, सोचता हूँ, यदि संस्कृत गंगा शुष्का भवेत्, सूख जाती है, सूखी हो जाए, तरही तो सर्वाः अपि भाषा, सभी भाषाएं सारहीनाः स्युः, सारहीन हो जाएगी। मैं सोचता हूँ यदि संस्कृत गंगा सूखी हो जाए तो सभी भाषाएं सारहीन हो जाएगी। प्रत्यूषः स्वामी विवेकानंद किमुक्तवान्। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? आचार्य विवेकानंद उक्तवान् यत् संस्कृतम् अनिवार्यतया शिक्षणीयम्, यतो हि तस्योच्चारण ध्वनिरेव राष्ट्रीय भावम्, आत्मगौरवम्, उदात्त भावम् च जनयति। विवेकानंद ने कहा कि संस्कृत अनिवार्यतः शिक्षणीयम, पढ़ाई जाना चाहिए, यतो ही, क्योंकि तस्य धन उच्चारण ध्वनि ही धन एव, उसका उच्चारण और ध्वनि ही राष्ट्रीय भावम, राष्ट्रीय भाव को, आत्मगौरवम, आत्मगौरव को, और उदात्त भाव, उदात्त भाव को जनयति, उत्पन्न करती है। संस्कृत अनिवार्यतः पढ़ाई जाना चाहिए क्योंकि उसका उच्चारण और ध्वनि ही राष्ट्रीय भाव, आत्मगौरव और उदात्त भाव को उत्पन्न करती है। किंतु अस्माभिः सर्वैरपि भारतीयैः संस्कृतस्य प्रसारे प्रचारे च प्रयत्नः न क्रियते इति खेदस्य विषयः। परंतु अस्माभिः सर्वैरपि भारतीयैः, हम सभी भारतीयों के द्वारा संस्कृतस्य, संस्कृत के प्रसारे, प्रसार में, प्रचारे च और प्रचार में प्रयत्न न क्रियते, नहीं किया जा रहा है, इति खेदस्य विषयः, यह दुख का विषय है। किंतु हमारे सभी भारतीयों के द्वारा संस्कृत के प्रसार और प्रचार में प्रयत्न नहीं किया जा रहा है,
यह खेद का विषय है। यजुषः भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपि संस्कृत भक्तः इति श्रूयते। भारतस्य भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी संस्कृत भक्त थे इति श्रूयते, ऐसा सुनते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी संस्कृत भक्त थे, ऐसा सुनते हैं। असो संस्कृत भाषा विषये किं चिंतयति? वे संस्कृत भाषा विषये, संस्कृत भाषा के विषय में किं चिंतयति, क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं। आचार्य संस्कृत संदर्भे एकदा पंडित नेहरू उक्तवान् यत् यदि कश्चित् मां पृच्छेत् यत् भारतस्य उदात्ततम कोशः कः अथवा भारतस्य सर्वश्रेष्ठा संपत्तिः का। संस्कृत संदर्भे, संस्कृत के संदर्भ में एकदा एक बार पंडित नेहरू ने उक्तवान कहा कि यदि कश्चित कोई मां मुझसे पृच्छेत पूछे कि भारतस्य, भारत का उदात्ततम कोशः, सबसे महत्वपूर्ण उदात्ततम कोश कह क्या है, अथवा भारतस्य सर्वश्रेष्ठा संपत्ति का, अथवा भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है। संस्कृत के संदर्भ में एक बार पंडित नेहरू ने कहा कि यदि कोई मुझसे पूछे कि भारत का उदात्ततम कोश क्या है अथवा भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है, तरहि अहम तु कथयिष्यामि संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत वाङ्मयम् एव। तरहि तो अहम तु, मैं तो कथयिष्यामि कहूंगा संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत साहित्य ही। तो मैं तो कहूंगा कि संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत वाङ्मय ही है। अहम विश्वसिमि यावत् संस्कृत भाषा जीवति जीवने प्रभवति तावत् भारत राष्ट्रस्य मूलभूता एकता स्थास्यत्येव। अहम, मैं, विश्वसिमि, विश्वास करता हूँ, यावत, जब तक संस्कृत भाषा जीवति, जीवित है, जीवने, जीवन में, प्रभवती, बह रही है, तावत, तब तक भारत राष्ट्रस्य, भारत राष्ट्र की मूलभूत एकता स्थापित ही है। मैं विश्वास करता हूँ कि संस्कृत भाषा जब तक जीवित है, जीवन में बह रही है, तब तक भारत राष्ट्र की मूलभूत एकता स्थापित ही है। रजतः अन्येषां साहित्यकाराणां विषयेपि ज्ञातुम् इच्छामि। अन्येषां, अन्य साहित्यकाराणां, साहित्यकारों के विषयेपि, विषय में भी ज्ञातुम् इच्छामि, जानने की इच्छा है। अन्य साहित्यकारों का विषय भी जानने की इच्छा है। आचार्य आम, हाँ, अहम संक्षेपेण वदामि। अहम, मैं, संक्षेपेण, संक्षेप में, वदामि, कहता हूँ। साहित्यकारः राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंदः अवोचत् यत् संस्कृतमेव अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा भवितव्या। आम, हाँ, अहम, मैं, संक्षेपेण, संक्षेप में, वदामि, कहता हूँ। साहित्यकार राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा कि संस्कृतमेव, संस्कृत ही अस्य, इस देशस्य, देश की राष्ट्रभाषा भवितव्या, होना चाहिए।
साहित्यकार राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा कि संस्कृत ही इस देश की राष्ट्रभाषा होना चाहिए। संस्कृते अमूल्य रत्नानि सन्ति। संस्कृत में अमूल्य रत्न है। संस्कृतम न केवलम जीवितानाम अपितु दिवंगतानाम कृतेपि संजीवनी अस्ति इति। संस्कृत न केवल जीवितानाम जीवितों के लिए अपितु दिवंगतानाम कृतेपि स्वर्ग सिधारे हैं उनके लिए भी संजीवनी है। संस्कृत न केवल जीवितों के लिए अपितु स्वर्ग सिधार गए उनके लिए भी संजीवनी है। अपि च साहित्ये भूमक्कड़ धर्मस्य प्रस्तावकः साहित्यकारः राहुल सांस्कृत्यायनोपि उक्तवान् यत् अस्मद् प्राचीनतमा वाणी संस्कृत रूपेण अधुनापि विद्यमाना। अपि च और भी साहित्य में भूमक्कड़ धर्म के प्रस्तावक साहित्यकार राहुल सांस्कृतायन ने भी कहा कि अस्मत् प्राचीनतमा वाणी हमारी प्राचीनतम वाणी संस्कृत रूपेण संस्कृत के रूप से अधुनापि आज भी विद्यमान है। हमारी प्राचीनतम वाणी संस्कृत के रूप से अब भी विद्यमान है। तत्वतः यथा हिंदी कथा साहित्यादीनां अध्ययनं भवति तथा संस्कृत ग्रंथानां अपि अध्ययनम् अध्यापनं च सर्वत्र भवेत्। तत्वतः वास्तव में यथा जैसे हिंदी कथा साहित्य आदि का अध्ययन भवती होता है तथा उसी प्रकार संस्कृत ग्रंथानाम संस्कृत ग्रंथों का अपि भी अध्ययनम अध्यापनम च अध्ययन और अध्यापन सर्वत्र भवेत् सभी जगह होना चाहिए। वस्तुतः वास्तव में जिस प्रकार हिंदी कथा साहित्य आदि का अध्ययन होता है उसी प्रकार संस्कृत ग्रंथों का भी अध्ययन अध्यापन सभी जगह होना चाहिए। गिरिराजः महर्षेः अरविन्दस्य संस्कृत विषये कोऽभिप्रायः। महर्षेः महर्षि अरविन्दस्य अरविंद का संस्कृत विषये संस्कृत के विषय में कह अभिप्राय क्या अभिप्राय है क्या मत है। महर्षि अरविंद का संस्कृत विषय में क्या मत है क्या अभिप्राय है। आचार्य महर्षि प्राह महर्षि ने कहा कि सरल संस्कृतमेव भारत राष्ट्रस्य राष्ट्रभाषा भवेत्। सरल संस्कृतम एव सरल संस्कृत ही भारत राष्ट्रस्य भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा भवेत् होना चाहिए। महर्षि ने कहा कि सरल संस्कृत ही भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होना चाहिए। अयमेव भावः श्रीमातुः कथनेपि दृश्यते। सा संस्कृतमेव राष्ट्रभाषा भवितुम् अर्हति इत्युक्तवती। अयम एव भावः संधिये अयम धन एव अयम एव भावः यह ही भाव श्रीमाता मातु के कथन में भी दृश्यते दिखलाई देता है। सा उन्होंने उक्तवती कहा कि संस्कृतम एव संस्कृत ही राष्ट्रभाषा भवितुम राष्ट्रभाषा होने के अर्हति योग्य है। यही भाव श्री मातु के कथन में भी दिखलाई देता है। उन्होंने कहा कि संस्कृत ही राष्ट्रभाषा होने के योग्य है। अन्येपि
प्रसिद्धाः नायकाः संस्कृतस्य प्रशंसां कृतवन्तः, महनीयतां च स्वीकृतवन्तः। अन्येपि और भी प्रसिद्ध नायकों ने संस्कृत की प्रशंसा कृतवन्तः की, महनीयतां च और उसकी महत्ता को, उसकी महानता को स्वीकृतवन्तः स्वीकार किया है। अन्य और भी प्रसिद्ध नायकों ने संस्कृत की प्रशंसा की और महानता को स्वीकृतवन्तः स्वीकार किया। यथा भारतस्य प्रथमः राष्ट्रपतिः डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः कथितवान् यत् संस्कृत साहित्यं न केवलं भारतस्य कृते अपितु मानवजातेः कृते अमूल्यधनम् अस्ति। यथा जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कथितवान यत् कहा कि संस्कृत साहित्य न केवल भारतस्य कृते, भारत के लिए, अपितु मानव जातेः कृते, मानव जाति के लिए अमूल्य धनम अस्ति, अमूल्य धन है। जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि संस्कृत साहित्य न केवल भारत के लिए अपितु मानव जाति के लिए अमूल्य धन है। पंकजः आचार्य अन्य धर्मावलंबिनः अपि संस्कृतस्य प्रशंसकाः खलु। हे आचार्य, अन्य धर्मावलंबिनः, दूसरे धर्म को मानने वाले, अपि भी संस्कृतस्य, संस्कृत के प्रशंसकाः खलु, प्रशंसक हैं क्या। हे आचार्य, अन्य धर्म को मानने वाले भी संस्कृत के प्रशंसक हैं क्या। आचार्य आम प्रसिद्धः मुस्लिम विचारकः बदरुद्दीन तैयब महोदयः उक्तवान् यत् मम मते प्रत्येकम् अपि हिन्दुः मुस्लिमः भारतीयो वा संस्कृतज्ञो भवेत् इति। आम, हाँ, प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बदरुद्दीन तैयब महोदय ने उक्तवान कहा कि यत् की मम मते, मेरे मत में, मेरे विचार में, प्रत्येकम अपि, प्रत्येक, हिंदू, मुस्लिम और भारतीय संस्कृतज्ञ, संस्कृत को जानने वाला भवेत् हो। प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बदरुद्दीन तैयब महोदय ने कहा कि मेरे मत में प्रत्येक हिंदू, मुस्लिम और भारतीय को संस्कृतज्ञ होना चाहिए। अन्यच्च प्रसिद्धः न्यायवेत्ता मुहम्मद अली छागला उक्तवान् यत् ममेच्छा यत् मातृभाषया सह संस्कृत शिक्षा अनिवार्या भवेत्। अन्यच्च और अन्य प्रसिद्ध न्यायवेत्ता मुहम्मद अली छागला ने उक्तवान कहा यत् की मम इच्छा, मेरी इच्छा है, यत् की मातृभाषया सह, मातृभाषा के साथ संस्कृत शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य भवेत्, अनिवार्य होना चाहिए।
और अन्य प्रसिद्ध न्यायवेत्ता मोहम्मद अली छागला ने कहा कि ममेच्छा, मेरी इच्छा है कि मातृभाषया सह में मातृभाषा के साथ संस्कृत शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए। संस्कृत भाषा प्राचीनार्वाचीनयोर मध्ये सेतुरस्ति थी। संस्कृत भाषा प्राचीन अर्वाचीन योः मध्ये, प्राचीन धन अर्वाचीन योः धन मध्ये, प्राचीन और अर्वाचीन के मध्य बीच में सेतु अस्ति इति, सेतु है, सेतु यानी पुल। संस्कृत भाषा प्राचीन और अर्वाचीन के बीच में सेतु है। सलीमः आचार्य संस्कृत विषये भारतीयानां मंतव्यम अवगतम। आहे आचार्य, संस्कृत के विषय में भारतीयानां भारतीयों के मंतव्य विचारों को अवगतम जान लिया है। अधुना वैदेशिकानां विषयेपि ज्ञातुम इच्छामि। अधुना अब वैदेशिकानां विदेशियों के विषय भी, इस विषय में भी ज्ञातुम इच्छामि, जानने की इच्छा है। अब विदेशियों के विचारों को भी इस विषय में जानने की इच्छा है। आचार्य साधुक्तम त्वया, तुम्हारे द्वारा ठीक कहा गया। इदानीमहं वैदेशिक विदुषां संस्कृत विषयकं मंतव्यं बोधयामि। इदानीम अहम, अब मैं वैदेशिक विदुषां विदेशी विद्वानों के संस्कृत विषयकम संस्कृत के विषय में मंतव्यम विचार को बोधयामि बतलाता हूँ। विल ड्यूरंट विख्यातः पाश्चात्य समीक्षकः उक्तवान् यत् भारत अस्माकं जातेः जन्मभूमिः तथा संस्कृतं यूरोपीय भाषाणां जननी अस्ति। विल ड्यूरंट प्रसिद्ध पाश्चात्य समीक्षक ने उक्तवान यत् कहा कि भारत अस्माकं हमारी जातेः जाति की जन्मभूमि है तथा संस्कृतम संस्कृत यूरोपीय भाषाणाम यूरोपीय भाषाओं की जननी है। विल ड्यूरंट प्रसिद्ध पाश्चात्य समीक्षक ने कहा कि भारत हमारी जाति की जन्मभूमि है तथा संस्कृत यूरोपीय भाषाओं की जननी है। संस्कृतमेव अस्माकं दर्शनस्य जननी, अरब देशात् प्राप्तस्य गणितस्य जननी, ईसाई धर्मे बौद्ध धर्मे च समाहितानां आदर्शानां जननी, ग्रामीण समुदायेन स्वायत्त शासनस्य तथा गणतंत्रस्य जननी, एवं प्रकारेण भारत माता नानाविध रूपेषु अस्माकं सर्वेषां जननी अस्ति। संस्कृतम एव, संस्कृत ही अस्माकं हमारे दर्शनस्य दर्शन की जननी है। अरब देशात, अरब देश से प्राप्त गणितस्य गणित की जननी जननी है। ईसाई धर्म में और बौद्ध धर्म में समाहितानाम समाहित आदर्शानाम आदर्शों की जननी है। ग्रामीण समुदाय से स्वायत्त शासनस्य स्वतंत्र शासन की तथा गणतंत्रस्य गणतंत्र की जननी है। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से भारत माता नानाविध रूपेषु अनेक प्रकार से अस्माकं सर्वेषां जननी अस्ति, हमारी सर्वेषां सभी की जननी अस्ति, जननी है। संस्कृत ही हमारे दर्शन की जननी है। अरब देश से प्राप्त
गणित की जननी है, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म में समाहित आदर्शों की जननी है, ग्रामीण समुदाय के स्वायत्त स्वतंत्र शासन की तथा गणतंत्र की जननी है। इस प्रकार से भारत माता अनेक रूप में हमारी सबकी जननी है, माता है। धन्यवाद छात्रों, आज हम इतना ही पाठ यहाँ पर पढ़ेंगे और इसके अनुवाद को समझेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।